हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमेशा की तरह सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, और जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी का हाथ जोड़ के शुक्रिया। तो दोस्तों, हालत बहुत ज़्यादा पंचर हो चुकी है। घर की सफाई करते करते ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि दिवाली तक अपना ही सफाया हो जाए। मैं जानती हूँ कि बहुत सारी तमाम जितनी भी हमारी बहनें हैं, आंटियां हैं, सब लोग इस समय पे सफाई अभियान में लगी होंगी। और हो सकता है कि आप लोगों को वीडियो देखने का टाइम भी नहीं लग पा रहा होगा, बट कोई बात नहीं, ये हमारा काम है। आपको जब भी फुर्सत मिले, जब भी टाइम मिले, तब आप लोग बैठ के आराम से वीडियो को ज़रूर देखना। दिवाली से रिलेटेड भी सवाल मैंने अपनी पहली वीडियो में करे थे, लेकिन हो सकता है कि उस वीडियो के जो ऑडियंस बेस हो वो डिफरेंट हो, तो मैं फिर से इस वाली वीडियो में भी अपना एक सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि दिवाली को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कोई कह रहा है दिवाली 1 को मनाइए, कोई कह रहा है दिवाली 31 को मनाइए, कोई कह रहा है कि दिवाली मनाइए तो 1 को, लेकिन पूजा 6:30 बजे के आसपास कर लीजिए। तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न का माहौल है। हालांकि मैंने भी अपने जब पर्सनल पंडित जी से बात करी तो उन्होंने भी हमें 1 तारीख को ही दिवाली मनाने के लिए बोला है। बाकी आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों की जगह में किस दिन दिवाली मना रहे हैं और किस दिन लक्ष्मी पूजन हो रहा है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। चलिए, इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। जब बात दिवाली की हो रही है तो थोड़ा सा घर वालों के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहला सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगी, सवाल से शुरू करूँगी आज मैं वीडियो, क्योंकि ऑडियंस बहुत सवाल पूछते हैं। तो मैंने सोचा आज एक सवाल मैं ऑडियंस से पूछती हूँ। आप लोगों के सवाल के तो कभी ना कभी जवाब मिल जाते हैं, लेकिन एक सवाल आज मेरा उन तमाम ऑडियंस से है, जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे सवाल है। आंटी जी को सफाई करते हुए देख के, आंटी जी मतलब कि सचिन की मम्मी, उनको सफाई करते हुए देख के कुछ लोगों ने बोला मनीषा के होते हुए आंटी को सफाई करनी पड़ रही है। रंजना को तो आंटी इतना कुछ बोलती हैं, अब मनीषा को काम के लिए कुछ भी नहीं बोल रही हैं। आंटी तो अपनी बहुओं में डेफिनेटली भेदभाव करती हैं। जब रंजना होती है तो मनीषा को बोला जाता है, जब मनीषा होती है तो रंजना को बोला जाता है। काम के लिए एक दूसरे को अधिकतर कंपेयर किया जाता है। अब क्योंकि आंटी अपना कंटेंट दिखा रही है, अपनी सफाई का दिखा रही है, तो वहाँ पे मनीषा ब्यूटिशियन, मनीषा पार्लर चली गई, मनीषा ने अपना सैलून का मेकअप वगैरह दिखाया, तो वहाँ से मनीषा को जज करना शुरू कर दिया कि दिवाली की सफाई में एक बार भी अपनी सास को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, जाके पार्लर में बैठ गई। वहाँ पे सास को बोला जा रहा है, यानी कि आंटी जी को बोला जा रहा है कि आप जो ये दिखा रहे हो कि मैं अकेले अकेले सारा काम कर रही हूँ, आप अगर मनीषा को हेल्प के लिए बुलाते तो क्या वो आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आती। सो मैंने सोचा इसी चीज़ के बारे में बेसिकली बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे। और सबसे बड़ा सवाल होता है कंपैरिजन का। कंपैरिजन बहुत आसान लगता है सुनने में, लेकिन इस कंपैरिजन की वजह से ना अच्छे से अच्छे रिश्ते डगमगा जाते हैं। चाहे वो 2 बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता हो, चाहे वो 2 बहनों का रिश्ता हो, चाहे वो देवरानी जिठानी का रिश्ता हो, चाहे वो सास बहू का रिश्ता हो, जहाँ भी रिश्तों के बीच में कंपैरिजन डेवलप होता है, जहाँ पे भी 2 लोगों के बीच में कंपेयर किया जाता है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। और ये कंपैरिजन बहुत सारे रिश्तों में खटास का कहीं ना कहीं रीज़न बनता है। अब सपोज कि किसी भी फंक्शन में या किसी नॉर्मल में भी देवरानी जिठानी जा रहे हैं, कुछ लोग उनसे मिलते हैं, कुछ लोग देवरानी को टेंशन देते हैं या कुछ लोग देवरानी को टेंशन देते हैं। तो जिस इंसान को ज़्यादा टेंशन मिल रही होती है, जिसकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं कि अरे आप तो बहुत सुंदर हो, और सामने वाले की नहीं हो रही होती, वहाँ पे कंपैरिजन डेवलप होता है। और उस कंपैरिजन की वजह से सामने वाले बंदे के अंदर कुछ थॉट्स चलते हैं। ये देखिए ह्यूमन नेचर है जो सबके अंदर होता है। वहीं पे इस सीन में भी, इन रिश्तों के बीच में भी जो इतने ज़्यादा कंपैरिजन हो रहे हैं, और वो कंपैरिजन किसी और चीज़ को लेके नहीं है, वो कंपैरिजन है बहुत छोटी सी चीज़ों को लेके, जैसे घर के काम को लेके। मैंने हमेशा से बोला है कि कभी भी किसी भी लड़की को घर गृहस्थी के कामों की वजह से जज नहीं करना चाहिए कि ये लड़की अगर घर के कामों में अच्छी है तो ये अच्छी लड़की है। अगर ये घर के कामों में ढीली है, इनएक्टिव है, ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये लड़की बेकार है, क्योंकि ये घर के कामों में अच्छी नहीं है। हर किसी इंसान के अंदर देखिए कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, और हर इंसान के अंदर सेम क्वालिटी हो ये भी ज़रूरी नहीं होता है। रंजना एक डिफरेंट पर्सनालिटी है, हर एक बच्चा यूनिक है,
हर एक इंसान यूनिक है, कोई भी दो लोग सेम नहीं हो सकते हैं। उनके अंदर सिमिलैरिटीज कुछ परसेंट होती है, लेकिन डिफरेंसेस उससे ज़्यादा होते हैं। तो इन डिफरेंसेस की वजह से ना रिश्ते हमेशा खराब होने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे ये तो सबने देखा कि मनीषा पार्लर गई थी और मनीषा ने आंटी का हेल्प नहीं किया, लेकिन आज जब हमने व्लॉग देखा तो हमें ये भी पता चला कि मनीषा जिस चीज़ के लिए पार्लर गई थी वो उसका काम था। वो पार्लर गई थी क्योंकि उसको एक इवेंट का हिस्सा बनना था। एक इवेंट में उन लोगों को बुलाया गया था, एक प्रतियोगिता थी, काइंड ऑफ अ कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, जिसका उन्हें हिस्सा बनना था। अब उसके लिए वो अपने आप को ग्रूम करने के लिए गई थी, क्योंकि उस जगह से उनको इनकम मिलता है, वो जगह उनका प्रोफेशन है। और काम तो इंसान छुट्टी वाले दिन भी कभी कभी कर लेता है। अगर वर्कलोड ज़्यादा होता है तो इंसान अपनी छुट्टी वाले दिन भी काम पे बैठ जाता है। तो वो जो पार्लर गई थी वो अपने काम से रिलेटेड पार्लर गई थी, और आंटी जो काम कर रही थी वो भी अपने काम के लिए काम कर रही थी, क्योंकि आंटी को वो सारी फुटेजेस, वो सारा कंटेंट अपने व्लॉग में डालना था। तो वो काम अपने काम के लिए कर रही थी, और वो जो काम करने गई थी वो भी अपने ही काम के लिए कर रही थी। तो यहाँ पे ये पूरा परिवार काम ही कर रहा है। अब चाहे वो काम सोशल मीडिया पे कर रहा हो, ऑफलाइन काम सोशल मीडिया पे दिखा के वो काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब आज जब मैंने प्रिंस का व्लॉग देखा तो प्रिंस के व्लॉग में पता चला कि दोनों के दोनों जा रहे हैं। अब जा कहाँ रहे हैं, इंसान लास्ट में कहाँ जाता है? जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन कहती है कि रंजना की ये फर्स्ट दिवाली है, और डेफिनेटली हर लड़की को अपना त्यौहार अपनों के साथ अपने घर पे ही मनाना चाहिए। नाराज़गी, गिले शिकवे एक तरफ होते हैं, लेकिन त्यौहार एक तरफ होते हैं। तो वहाँ पे अगर वो अपनी ख़राब हालत में, उन्होंने जैसे कि व्लॉग में बताया कि जिस वक्त पे वो वहाँ पहुँचे थे, मुझे नहीं पता कि जिनके घर पे उन लोगों ने वहाँ पे स्टे किया आगरा में, वो उनके कौन लगते हैं। आप लोगों को अगर पता होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि वो उनके साथ उनका क्या रिलेशन है। सो वो वहाँ पे कुछ टाइम रुके थे जिस समय पे उनकी तबीयत उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, और अब उनकी तबीयत ठीक है तो अब लोग वो वापस गए हैं। और टाइटल इतना गजब का डाला हुआ था, थंबनेल इतना गजब का डाला हुआ था कि मुझे लगा कि फिर से लगता है दिवाली आने से पहले ही लगता है प्रिंस बाबू ने बम फोड़ दिया कुछ। लेकिन जब वीडियो देखा तो वीडियो वॉज नॉर्मल, कि चलो सी ऑफ वगैरह का वीडियो था, और उसके बाद रवाना हो गए हैं। तो रवाना कहीं भी हो रहे हो मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि इंसान का आखिरी डेस्टिनेशन उसका अपना घर और उसके अपने ही होते हैं। आप दुनिया ब्रह्मांड पे निकल जाओ, दुनिया ब्रह्मांड पे निकल जाओ, लेकिन जो सुकून आपको अपने घर पे, अपने बिस्तर पे, अपने कमरे में, अपनों के बीच में मिलता है ना, वो कंफर्ट जोन और वो रिलैक्स आपको दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल पाता। नाराज़गी टेम्पररी होती है, कोई परमानेंट नहीं होती, और अपनों से नाराज़गी परमानेंट होनी भी नहीं चाहिए। और अब तो वैसे भी काफ़ी दिन चले ही गए हैं, जो गुस्सा था वो निकाल ही दिया। कभी सोशल मीडिया पे निकाल देते हो, कभी कमेंट्स पे निकाल देते हो, कभी शायद फ़ोन पे भी निकाल देते होंगे। तो अगर अब गुस्सा शांत हो गया हो तो सारे परिवार को साथ में मिलके दिवाली सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्योंकि मनीषा और सचिन दिवाली में शायद अम्बाला जाने का वो लोग बोल रहे हैं कि अम्बाला में दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये भी सही है कि आप अपने घर को दिवाली वाले दिन बिना पूजा पाठ के नहीं रखना चाहिए, घर अंधेरे में नहीं होना चाहिए, घर में दिया बत्ती होनी चाहिए। अगर आपने अपना आशियाना बनाया है तो फिर उसके प्रति कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको करनी चाहिए। तो उसके बाद अंकल आंटी वहाँ पे अकेले रह जाएंगे। यहाँ पे प्रिंस को अंकल आंटी के साथ दिवाली मनाने आना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि इन लोगों का प्लान कहाँ का है, ऐसा ना हो कि दिवाली मनाने का प्लान इनका पटना हो, रंजना के घर पे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अगेन ये आंटी अंकल के इमोशंस के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ हो जाएगा, और शायद जो चीज़ें वो भूलने की कोशिश कर रहे होंगे, यहाँ पे ये छोटी सी गलती हो सकता है कि इन लोगों के रिश्ते में थोड़ा सा और दूरियाँ डेवलप कर दे। क्योंकि जितनी जिम्मेदारी एक बेटी की अपने मायके होती है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी बेटी की अपने ससुराल की तरफ भी होती है, क्योंकि बेटियां दोनों घरों को संभालती है। क्योंकि दोनों घरों के बीच में जो कॉमन होती है वो होती है बेटी और बहू, वो कॉमन होती है। तो उसी को दोनों घर बैलेंस करके रखने पड़ते हैं, चलाने पड़ते हैं। तो अगर इन केस प्रिंस
इस चीज़ से अग्री नहीं भी है तो रंजना को प्रिंस को समझाना चाहिए कि जिस वक्त पे आप लोगों को घर पे होना चाहिए था, आंटी के साथ सब चीज़ों में, पूरी फैमिली के साथ, मनीषा के साथ पूरी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करना चाहिए था घर के। इस समय पे कितनी महा सेल का टाइम चल रहा था, अगर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते तो अगर 4 पैसा ये कमा रहे थे तो 4 पैसा वो भी कमाते साथ में, है ना। और घर के बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी हो जाती, क्योंकि उस घर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंटी का ही कमरा है या सिर्फ मनीषा का ही कमरा है। उस घर में सबके अपने अपने सेपरेट रूम है और अपने अपने सेपरेट रूम की सफाई अच्छा होता है कि अपने बेडरूम की सफाई इंसान खुद अपने हाथों से करे, क्योंकि बेडरूम एक प्राइवेट जगह होती है, तो अच्छा होता है कि उसकी सफाई आप अपने आप से भी करो। बाकी सबने अपने अपने कमरों की ही सफाई करी है, जैसे कि आंटी ने जो किया था, उन्होंने अपना हॉल और अपना जो रूम है वो क्लीन वो कर रही थी, है ना। तो उसने जो मनीषा ने किया था, मनीषा किचन की क्लीनिंग दिखा रही थी, अपना रूम मनीषा को भी सॉर्ट करना है, वो वहाँ की भी क्लीनिंग करेगी। उसके बाद प्रिंस और रंजना भी उसी घर का हिस्सा है, तो उन्हें भी आके थोड़ा सा कंट्रीब्यूट इस चीज़ में करना चाहिए। और त्योहारों के टाइम पे मन मुटाव नहीं होना चाहिए, त्योहारों के टाइम पे तो गिले शिकवे दूर करके अपने घर की तरफ ही रवाना होना चाहिए, और उनके साथ ही मिलके सारे त्यौहार बहुत खूबसूरत और अच्छे लगते हैं, क्योंकि अभी आप जॉइंट फैमिली का ही हिस्सा हो, अभी आप उसी घर में रहते हो। सो इस तरीके से भटकना छोड़ दो, ये भटकने वाली एज है भी नहीं और ये भटकने वाला रिश्ता भी नहीं है, क्योंकि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आप किसी के घर की बहू बन जाते हो, किसी की बीवी बन जाते हो, बहुत सारे रिश्तों में बंध जाते हो। तो इस तरीके से जब आप भटकते हो इधर उधर, वो भी नाराज़ होके, एक होता है कि आप अपने काम के सिलसिले में कहीं भी जाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक होता है कि आप अपने घर के झगड़ों की वजह से जब बाहर की तरफ रास्ते ढूंढने लगते हो ना, तो वहाँ पे आपकी रेपुटेशन डाउन होती है। भले ही लोग आपको सपोर्ट दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, कंसर्न दिखाते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड आपकी रेपुटेशन डाउन होती है कि अभी शादी को कुछ ही समय हुआ है और देखिए किस तरीके से घर के बेटा बहू ऐसे भटक रहे हैं जगह जगह पे, है ना। तो होप करती हूँ मैं कि शायद ये जो रवाना हुए हैं ये अपने घर की तरफ ही रवाना हो और घर में जाके अच्छे से चीज़ें सेटल करें और दिवाली की तैयारियां करें साथ में। लेकिन हाँ, मैं ये वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों को बस यही बोलूँगी कि कभी भी किसी का कंपैरिजन किसी से मत कीजिए। हर इंसान बेस्ट है क्योंकि उसके अंदर कुछ बेस्ट चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान के अंदर 100 के 100 अवगुण हो या उसके अंदर एक भी क्वालिटी ना हो। हर इंसान के अंदर क्वालिटी होती है और हर इंसान अपने आप में यूनिक है और बेस्ट है। इसीलिए कभी भी दो लोगों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इन कंपैरिजन्स की वजह से ना रिश्ते बहुत ख़राब होते हैं। और ये तो फिर भी दो बहुएं हैं, साहस बहू है, और अधिकतर ऑडियंस का ये प्यार ही होता है कि दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर सो मैंने सोचा चलिए दिवाली नज़दीक आने वाली है और थोड़ी सी मिठास हम लोग अपनी वीडियो के माध्यम से बांटते हैं, ताकि जिन रिश्तों में थोड़ी सी नमकीन लगी हुई है उनको दिवाली के इस त्यौहार में हम मिठास में बदल देते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।